हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 27 अक्टूबर। तो कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस देखो गाइस, अभी आज जो हमारा था मंथली एक्सपायरी थी, एक्सपायरी खत्म हो गई है। अभी कल से नवंबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है, मंथली और ऑफ कोर्स वीकली भी। तो देखते हैं। अभी जो करेक्शन गिरा है हमने, जो आज जो गिरा है 264 पॉइंट, हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है, ये रही। ठीक है, ये गाइज ये जो करेक्शन हो रहा है, ऑफ कोर्स क्या है, जो यूएस में जो बॉन्ड बॉन्ड ट्रेजर्स जो yield रहते हैं, जो परसेंट इंटरेस्ट रेट रहता है वो बढ़ के 5% के ऊपर चले। तो अपने ये जो इन लोग यूएस के जो इन्वेस्टर है उसको हम लोग डोमेस्टिक, उनके जो डोमेस्टिक है तो अपने लिए वो एफ आई आई हो गए। अपने एफ आई आई पैसे निकाल के फिर से ये उनके कंट्री में डालते हैं, जाकि उनको ये सेफ लगता है। उनको 5% का रिटर्न बहुत है, बिना कुछ किए वॉलेटिलिटी के उनको मिल जाता है, तो वो लोग यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे डालते हैं। ठीक है, वो एक है। और ये जो वॉर चल रही है उसके वजह से करेक्शन आया हुआ है क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है, तो अच्छी करेक्शन हुई है मोस्ट प्रोबेबली, और हम 500 पॉइंट नीचे जा सकते हैं। ठीक है, 17,500 तक जाने का ऐसा प्रिडिक्ट हुआ है। तो लेट्स सी, देखते क्या हो सकता है आगे। वन डे टाइम फ्रेम में आए, ये रेड वाले अगर कोई नया है तो उनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेड वाले रेजिस्टेंस होते हैं, ग्रीन वाले हमारे सपोर्ट होते हैं, और यही ऊपर के टारगेट ऐड करते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और नीचे के ये टारगेट ऐड करते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए चेंजेस के लिए जो चेंजेस करना है वो इसको रेजिस्टेंस बनाएंगे, मतलब इसको रेड कर देंगे। अभी 19,250 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 19,000 भी एक रेजिस्टेंस है। हम्म, और ये जो हमारा एक सपोर्ट है 19,800, 18,700। चेंजेस क्या क्या, ये सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस बना दिया। अभी हमारे पास ये 18,700 है और 18,450 है, ये दो नए ऐड हो गए। ठीक है, तो ये ऐड करना। प्राइस एक्शन की बात करें, डबल टॉप जो अच्छा बन के नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आ रही है, और हम अभी ओवरऑल हमारा जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड भी बेरिश हो गया है। ठीक है, अभी हम आ गए हमारा इंटरडे सेटअप पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं कल का सेटअप कैसे क्या होगा, एंट्री एग्जिट सब डिस्कस करते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से ही देखना, और इसको बैक टेस्ट जरूर करना अगर आपको ये सेटअप यूज भी करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो क्या आ रहा है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ये था हमारा 26 का, ये हमारा 27 का आ रहा है। प्राइस अभी इधर है, यहाँ से प्राइस गिर के यहाँ पे आई है, तो हम इंट्राडे में तो बहुत बेरिश है, और ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा बेरिश हो चुका है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 18,885 से लेके 18,940। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 18,969 से लेके 18,986। ये रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,021 से लेके 19,041। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,082 से लेके 19,106। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,154 से लेके 19,179। आखिरी रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,217 से लेके 19,238। अभी हम हमारा सपोर्ट डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 18,220 से लेके 18,840। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 18,758 से लेके 18,782। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 18,700 से लेके 18,723। ये है सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू 18,640 से लेके 18,659।
सपोर्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 18,578 से लेके 18,597। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अगर कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई या मेरे बोलने पे कुछ मैं फास्ट बोल गया तो अगर रेंज नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आप टाइप करके लेना या मेंशन करके लेना अपने चार्ट पे। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जहाँ पे रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और रेंज के निचले स्तर पे आपको रेड एरोज मार्क करना है ऐसे, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए। और ये ग्रीन का मतलब होता है बाई करना है और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। और यहाँ पे लॉन्ग होना है और ये शॉर्ट करना है बेसिकली, ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो। हाँ, अभी डिस्कस करते हैं एंट्री लेंगे कब। अगर फ्लैट ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती है, तो हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। अगर ये ऊपर जाएगी, ये ब्रेक करेगी, ये थर्ड लेवल, तो हम ये ट्रेड लेंगे, ये सारा लेवल हमारा टारगेट। ये यहाँ ओपन होगी नीचे गिरेगी तो ये वाला ट्रेड लेंगे, नीचे के जितने भी सपोर्ट है वो हमारे टारगेट होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये यहाँ आने के बाद टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट्स और फिर ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर का ट्रेड ये वाला ले सकते हैं और ये वाले सारे होंगे टारगेट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ओपन होके अंदर जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन होके अगर नीचे आई तो ये वाला ट्रेड ले सकते हैं, नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर नॉन ट्रेडिंग जोन पे और यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट की तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन की तो नीचे का ट्रेड। ये ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे टाइम नहीं बिता पाती है, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो गई और बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर गिरती है, ऐसे में एक बात याद रखना, हमें ऐसे में हवा में ट्रेड नहीं लेना, हमें प्राइस एक्शन को बनने देना है। एग्जाम्पल के लिए ये गैप अप हो गई, प्राइस एक्शन कहाँ बनने देना है, हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे, ठीक है। ये यहाँ पे आई और एक बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर गई, ये यहाँ पर आ गई नॉन ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे 15 मिनट बिताती है, 15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, ये सारे लेवलों के टारगेट, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। देखो यहाँ पे 15 मिनट कंसोलिडेशन पे भी ले सकते हो एंट्री, या आपके बेस पे चार्ट पैटर्न जिसका प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है, चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये नीचे आती है ऐसा गैप अप होने के बाद, यहाँ पे हैमर बनाती है, फिर ये वाली कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो आप उस हिसाब से भी एंट्री ले सकते हैं, इसको कैंडल पैटर्न या तो चार्ट पैटर्न भी बोल सकते हैं वैसे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है S1 के अंदर, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं S2 में गैप डाउन हुई, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट गए तो ऊपर का, नीचे ब्रेक डाउन किए तो नीचे का ट्रेड। ये ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, ये ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिनारियो एप्लीकेबल होगा जैसे गैप अप में हुआ था। ये गैप डाउन हुई, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, और बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आते हैं। हमें ऐसे में क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का वेट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हुई और ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर आई तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई, यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन होनी चाहिए, या कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल पैटर्न। मैं एंट्री लेता हूँ 15 मिनट कंसोलिडेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट बिताती है, या 15 मिनट के ऊपर कितना भी टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट किया तो नीचे का ट्रेड। ये ट्रेड के सारे लेवलों के टारगेट, ये ट्रेड के सारे लेवलों के टारगेट, ठीक है। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट और डिस्कस करते हैं। गाइस, ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करने के लिए हमें ओपन ऑप्शन चेंज में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका रीजन है, बिकॉज आज ही सब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए, कल से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो कल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, तो कल का 1 घंटा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, तो उसके बाद हम एक व्यू बना सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स। अभी का डेटा देख के कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में सब सिंगल डिजिट है, 1 4 3 2 8 7 ऐसा सब डिजिट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा ओआई जहाँ पे खड़े हैं, वो जितना बचे कुचे हुए डेटा वो 19,000 पे सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है, और नीचे के साइड में 18,800, ठीक है। तो और ये देखो याद रखना, ये दोनों S1 और S2 के बीच में आ रहा है, और ये R1 और R2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के एंट्री लेना, ठीक है। तो प्राइस अगर नीचे जाएगी तो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे कॉल पुट राइटर सबसे ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगी, यहाँ पे लग के ऊपर जाएगी, और प्राइस यहाँ से ऊपर जाती तो यहाँ लग के नीचे आ सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होगी सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो 19,000 रेजिस्टेंस है ओआई का और 18,800 सपोर्ट है ओआई का,
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर चल रहा है 0.5, 0.5 जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है, और डेटा भी बेरिश ही है थोड़ा सा, ठीक है। और जो 0.5 है, अगर ये कल गैप डाउन होती है ना तो ये पहले ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद डिसाइड करेगी इसको और ऊपर जाना है या साइडवेज रहना है या यहाँ से और नीचे जाना है, ठीक है। तो पहला एक करेक्शन आएगा फिर नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि 0.5 है, 0.5 जाती है तो ओवरसोल्ड हो जाती है, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद ये डिसाइड करती है इसको कहाँ जाना है, तो थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारा कल का निफ्टी 50 का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, और थोड़ा सपोर्ट करना। वीडियो को व्हाट्सएप से भी फॉरवर्ड करो, जैसे हो सकता है ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।